कब कहा मोतियों की कड़ी चाहिए, अरे कब कहा मुझको ये फुलझड़ी चाहिए। मेरा जीवन ये तय है संवर जाएगा, अरे मेरा जीवन ये तय है संवर जाएगा। अरे बस तेरे प्यार की हथकड़ी चाहिए, बस तेरे प्यार की हथकड़ी चाहिए। एक और बच्चों इसी में है, देखें। रात भर हैं जगे हम तुम्हारे लिए, जब हंसे तुम हंसे हम तुम्हारे लिए। अरे तुमने मैसेज हमारा पढ़ा ही नहीं, अरे तुमने मैसेज हमारा पढ़ा ही नहीं। अरे रात भर ऑनलाइन तुम्हारे लिए, अरे ऑनलाइन रहे हम तुम्हारे लिए। तो हेलो बच्चों, मैं अमित राय फिर से अवेलेबल हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 to 7 के पार्ट 2 को लेकर के, जो कि बच्चों हम लोग के हाफ ईयरली का सिलेबस डिसाइड रहता है। तो जो बच्चे भी इस सेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप पार्ट 1 को देखें, जिससे कि पार्ट 2 में आने वाले क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ आ सके। क्लियर? तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC सो दैट द एंगल ABD एंड ACD बोथ आर इक्वल। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो जो आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल है वो कौन कौन से हैं, ABC और DBC। तो सो दैट के क्वेश्चंस के बच्चों कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग गिवन राइट करते हैं। आप बहुत ध्यान से अपने फिगर को देखो तो AB और AC पे एक एक टिक लगे हुए हैं, एक एक मार्क है। इट मीन्स ये दोनों साइडें आपस में कैसी हैं, इक्वल। AB इक्वल्स टू AC। और ऐसे ही नीचे आपका बन जाएगा BD इक्वल्स टू DC। क्या शो करना है बच्चों, सो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो तो हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, छोटा सा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्या बनेगा बच्चों अपना, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्या बनेगा, क्या राइट करोगे आप, टू ज्वाइन पॉइंट A एंड B, है ना। नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या लगेगी, प्रूफिंग। अब एक ट्रायंगल आपका ये लेफ्ट साइड का हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपका क्या हो गया, राइट साइड का हो गया। तो आप पहले उनके नाम राइट कर लीजिए। तो आप यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल, लेफ्ट साइड के ट्रायंगल का नाम बच्चों क्या होगा, ABD एंड ट्रायंगल उधर ACD, है ना। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो पहले ट्रायंगल में एक साइड आ रही है AB, दूसरे में आ रही है AC। तो यहाँ हमें लिखना चाहिए कि AB इक्वल्स टू AC कहाँ लिए ऐसा लिख रहे हो, रीजन इसका बन जाएगा कि क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे ही दूसरी साइड BD इक्वल्स टू DC, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी गिवन ही बनेगा। और बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो साइड AD ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो AD इक्वल्स टू AD, इसका रीजन बच्चों हम लोग क्या बताएंगे, गिवन, है ना। और आप जानते हो कि किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनमें तीन इक्वालिटी अपने क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग दिखा पाए। और तीन इक्वालिटी हम लोग दिखा ले गए हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD और क्राइटेरिया यहाँ पर क्या लगी है, साइड। देयरफॉर पहले ट्रायंगल में आने वाला ये एंगल, इसका नाम क्या है बच्चों,
ABD इक्वल्स टू एंगल, यहाँ जो आ रहा है क्या नाम होगा, ACD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे काहे लिए, बाई CPCT, और यही एंगल्स हमें क्या करने थे, इक्वल दिखाने थे, है ना। और CPCT का फॉर्म बच्चों क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बढ़ते हैं बच्चों लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। तो इनका भी पहले गिवन हम लोग राइट कर लें। गिवन क्या है बच्चों, AB equals to AC, AB equals to AC। उसके बाद कह रहा है कि BA is produced to point D। ये AB और AC आपस में इक्वल थे और आप फिर BA को D तक क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। और किस टाइप से प्रोड्यूस कर रहे हो कि AD और AB भी क्या है, आपस में इक्वल है, यानी ये AD और AB भी क्या है, इक्वल है। तो सो दैट यहाँ आप राइट कर लीजिए कि AB इज आल्सो इक्वल्स टू AD। अब जब LHS LHS से में आने वाले टाइम में हम AC और AD को भी क्या बोलेंगे, AC AD और AC को भी क्या बोलेंगे, इक्वल ही बोलेंगे। क्या शो कर रहा है बच्चों, so that angle BCD is a right angle। right angle it means 90 degree। right angle it means 90 degree। क्लियर। चलिए, तो यहाँ बच्चों कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हम लोग कहाँ करते हैं, जहां एनफ इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब इतना पर्याप्त डाटा ना हो जिसके थ्रू हम अपनी बात को प्रूव कर सकें, तब हम उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर। चलिए, तो आप यहां बोलोगे इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल बच्चों ये नेमिंग कर लीजिए ABC। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हेंस AB इक्वल्स टू AC। इसका रीजन आप क्या दोगे कि ये क्वेश्चन में हमें क्या किया गया है, गिवन। देयरफॉर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी बच्चों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इधर का एक एंगल हो गया आपका ABC और राइट साइड का एंगल हो जाएगा आपका क्या, ACB। इसको हम क्या लेट कर लें, X, और इसका रीजन आप क्या दोगे, opposite angle of the equal sides are equal। कभी भी बच्चों किसी भी ट्रायंगल के ऐसे दो साइड्स मिल जाएं जो आपस में इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्लियर। अब बहुत ध्यान से आप देखो, अब बहुत ध्यान से आप देखो, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, तो क्या AD और AC भी आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका भी रीजन गिवन। देयरफॉर अब AD का अपोजिट एंगल ये होगा, नेम ACD इक्वल्स टू एंगल ADC। इसको क्या राइट कर लिया जाए बच्चों, Y, और इसका भी रीजन सेम आपका क्या बनेगा, अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड। अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड, इसका मतलब ये दोनों एंगल हो गए XX और ये एंगल हो गया आपका दोनों YY। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हम आपसे बात करें इन ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल BCD, तो यहाँ का एंगल X और यहाँ अगर हमें पूरा एंगल चाहिए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। X प्लस वाई प्लस यहाँ का एंगल बच्चों Y इक्वल्स टू 180। इट मीन्स किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो XX 2x प्लस YY 2y इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लीजिए,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा कितना आपका 90 डिग्री। x प्लस वाई इसको क्या नाम दोगे? जैसे एक सीरियल आता था कि इस प्यार को क्या नाम दो, तो x प्लस वाई भी अपना एंगल बन जाएगा BCD। तो ये हो गया आपका एंगल BCD और यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD इज राइट एंगल। क्लियर है? आप क्लियर है? हाँ, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो ये रहा अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस जिसकी तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं? इक्वल। अगर बहुत शॉर्ट में है तो बिल्कुल आप छोटे में निपटा सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई आपका एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसकी आल साइड क्या होगी? इक्वल होगी। और साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल। अगर एक को x माना जाए, दूसरा भी x, तीसरा भी x, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बिकम्स 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी तो x x x 3x इक्वल्स टू 180, 3 से आप डिवाइड दोगे तो x इक्वल्स टू 60, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री आ गया। लेकिन बच्चों ये तब शॉर्ट में करते हैं जब ये बहुत कम मार्क्स का हो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रोसेस इसमें भी फॉलो कर लिया जाता है। गिवन कर लेते हैं क्या कि ट्रायंगल ABC इज कैसा ट्रायंगल है बच्चों? इक्विलैटरल, है ना? इक्विलैटरल। अब अगर ये इक्विलैटरल है तो नेमिंग करते हैं इनकी, नेमिंग करते हैं ABC। क्लियर हो? क्लियर हो? नेमिंग कर लिए हो? हाँ। अब देखो तो अगर ये इक्विलैटरल हैं तो इनकी तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। AB BC CA या AB BC AC जो भी आप बोल दीजिए, है ना। हमें क्या शो करना है बच्चों? सो दैट, दूसरी हेडिंग, सो दैट हमें शो करना है कि हर एक एंगल इसका 60, इट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 60। छोटा सा कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रा ए लाइन MN, ड्रा ए लाइन MN पैरेलल टू द BC, यानी BC के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं? लाइन ड्रा कर लेते हैं। BC के पैरेलल क्या करते हैं? लाइन ड्रा कर लेते हैं। इनको जरा शॉर्ट कर लें, इक्विलैटरल, है ना। तब वो लाइन आपको क्या कहोगी? क्लियरली दिखाई देगी। अब देखो आप एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हो कि जो कह रहा है कि BC के क्या है? पैरेलल। तो तीसरी हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों, प्रूफिंग। अब ये प्रूफिंग क्या कहता है? कैसे हम लोग इसको मनाएंगे? जो आप कंस्ट्रक्शन किए हो उसी को पकड़ के चलेंगे, उसी के थ्रू चलेंगे। यहाँ बोलोगे कि हेंस MN पैरेलल टू BC, काहे लिए? बाई कंस्ट्रक्शन। ये जो लाइन आपकी MN थी वो BC के क्या है? पैरेलल। BC के क्या है? पैरेलल। तो ये AB आपका बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्सल। अगर यहाँ का एंगल, अगर बच्चों यहाँ का एंगल 1 मान लिया जाए, यहाँ का एंगल 2 मान लिया जाए, ये आपका एंगल A है, एंगल A है। तो MN पैरेलल टू BC एंड AB बिहेव्स लाइक ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B। रीजन हमें देना चाहिए क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे ही। हेंस MN पैरेलल टू BC बाई कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर AC बिहेव्स लाइक ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या देंगे बच्चों?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद बोल देंगे इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते हो तो और एक तरीका है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से करा दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि एक लाइन पे मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप बताओ 180 का। तो इट मींस आप बोलोगे कि हेंस एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर बोल दीजिए या फिर स्ट्रेट एंगल बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? स्ट्रेट एंगल। अब एंगल 1 किसके इक्वल था बच्चों? एंगल B के। एंगल 2 किसके इक्वल था? एंगल C के। इट मींस B प्लस A प्लस का C इक्वल टू 180। और ये तीनों एंगल आपस में कैसे थे? इक्वल थे। क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स भी क्या थी? इक्वल ही थी, है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल। तो हम किसी एक में B को क्या लिख दें? A लिख दें। और ये A तो A है, C को भी बच्चों क्या लिख दें? A लिख दें इक्वल्स टू 180। तो 3 एंगल A इक्वल्स टू 180। अब 3 से डिवाइड देंगे तो एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू 60। अगर A 60 है तो B भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा, क्योंकि तीनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैटर करता है कि ये क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90। देखिए आपका एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि जिसमें जो एंगल A है वो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो कहीं एक जगह आप B ले लो और एक जगह C ले लो। फिर बोल दिया कि AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, फाइंड द एंगल B एंड C। पहले आप यहाँ गिवन राइट कर लो। गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल और जो राइट एंगल है बच्चों वो कहाँ है? पॉइंट A पर। और एक चीज दे दिया कि AB इक्वल्स टू AC। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी बच्चों क्या होंगे? इक्वल। AB का अपोजिट एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B। तो यहाँ हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन तो आप जानते ही होंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर? चलिए फाइंड एंगल B एंड एंगल C। जब दूसरा पॉइंट बच्चों फाइंड रहे तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या राइट करते हैं? सॉल्यूशन। क्या राइट करते हैं? सॉल्यूशन। तो हम यहाँ राइट करेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इक्वल प्लस का एंगल C इक्वल्स टू 180। रीजन क्या दे देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A बच्चों आपको दिए गए 90 प्लस B और C आपस में कैसे हैं? इक्वल है। इनको क्या मान लिया जाए? x। तो B के रिप्लेस bx, C के रिप्लेस bx इक्वल्स टू 180। तो x 2x इधर प्लस 90 ट्रांसफर करोगे माइनस 90 तो 180 माइनस का 90 देन 2x इक्वल्स टू 90 और 2 से आप डिवाइड दोगे तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री। इट मींस B भी आपका 45 आया और एंगल C भी आपका कितना है? 45। क्लियर है? आप क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इस क्वेश्चन में बच्चों फिगर 2 बार आ गया है ना। तो ये फिगर ऐसा है जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, करके दिखाना होगा। और ये फिगर ऐसा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, छप गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया गया, पहले से फिगर में दे दिया है। क्लियर? चलिए देखें क्या कह रहा था कि PQ पैरेलल टू SR। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? गिवन क्या दिया बच्चों? PQ पैरेलल टू RS या SR एंड एंगल MXQ एंगल MXQ
इक्वल्स टू 135 एंड एंगल MYR इज 40 डिग्री। MYR इक्वल्स टू 40 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है फाइंड कौन सा एंगल बच्चों निकालना है? XMY। ये एंगल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करके देना। फाइंड आउट करके देना। तो छोटा सा हम लोग कर लेते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे आप? ड्रा ए लाइन AB पैरेलल टू, किसी एक के पैरेलल ले लीजिए PQ। मान लीजिए हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि PQ के क्या है? पैरेलल। अगर ये PQ के पैरेलल है तो नो डाउट कि ये RS के भी पैरेलल ना, है ना, क्योंकि PQ RS तो आपस में पहले से ही पैरेलल है ना। अब देखो आप, अगर फाइंड है दूसरी हेडिंग तो नेक्स्ट हेडिंग लास्ट जो रहता है वो प्रूफिंग नहीं बल्कि क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब आप यहाँ बोलोगे कि हेंस। अच्छा, एक चीज यहाँ आपने देखा कि ये जो पूरा एंगल M था यानी XMY, ये दो पार्ट में बंट गया है। ऊपर वाले पार्ट को हम एंगल 1 कहते हैं और इस नीचे वाले पार्ट को एंगल 2 कहते हैं, है ना। और कभी जब जरूरत पड़ेगी हमें तो 1 और 2 का सम कितना बनेगा? XMY। क्लियर? अब देखो, हेंस AB जिसको आप पैरेलल ड्रा किए हो, AB पैरेलल टू PQ, तो XM बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के सेम तरफ का जो एंगल रहता है, सेम साइड का जो एंगल रहता है वो कोइंटीरियर। तो एंगल देयरफॉर एंगल 1 प्लस 135 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देते बच्चों? को इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन हेंस AB पैरेलल टू SR, देयरफॉर MY बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्सल, तो 2 और 40 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। काहे लिए इक्वल होंगे भाई? काहे लिए इक्वल होंगे? काहे लिए इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। अगर हम एंगल 1 और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो इसका LHS क्या है? एंगल 1 प्लस 135 प्लस का सेकंड इक्वेशन का LHS एंगल 2 इक्वल्स टू इनका RHS 180 और इनका RHS प्लस का 40, है ना। तो एंगल 1 और 2 मिला के क्या हो जाएगा? एंगल XMY इक्वल्स टू 180 प्लस 40 माइनस 135। इसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से तो कितना दे देगा? 45 प्लस का 40। ओवरऑल XMY जो होगा बच्चों आपका वो 85 डिग्री। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 85। क्लियर? क्लियर है आप? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD। पहले जो आपको गिवन किया है उसको राइट करिए। गिवन क्या दिया? AB पैरेलल टू CD। कह रहा है कि प्रूव दैट P प्लस Q माइनस R इक्वल्स टू 180। इसमें भी बच्चों क्या कर लिया जाए? कंस्ट्रक्शन। क्या कर लिया जाए? कंस्ट्रक्शन कर लें। और इस साइड का क्या, इस लाइन का क्या नाम देते हैं? पहले सो दैट लिख लेते हैं या प्रूव दैट, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। सो दैट P प्लस Q माइनस R इक्वल्स टू 180। कंस्ट्रक्शन आप किए हो क्या चीज का? कि ड्रा ए लाइन PQ पैरेलल टू AB, और AB पैरेलल बच्चों किसके? CD के। ये कौन सी लाइन है? PQ। क्लियर? अब देखो आप, अगर ये दूसरी हेडिंग आपकी सो दैट है या प्रूव दैट है तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो? प्रूफिंग। क्या लिखते हो? प्रूफिंग। क्लियर? यहाँ बोलोगे कि हेंस AB पैरेलल टू PQ, देयरफॉर
क्या ये EF आपका ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा? और जैसे ही आप यहाँ से एक लाइन ड्रा किए तो एंगल Q दो पार्ट में बंटा या नहीं बंटा? बंट गया। तो इस ऊपर वाले पार्ट को एंगल 1 कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को एंगल 2 कहते हैं, है ना? एंगल 1 कहते हैं और एंगल 2 कहते हैं। हाँ, अब देखो आप, एंगल P प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। रीजन आप क्या दोगे? को इंटीरियर एंगल इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप बहुत ध्यान से देखो तो हेंस PQ पैरेलल किसके बनेगा? CD के। तो ये वाली लाइन आपका ट्रांसवर्सल का बिहेव करेगा ना। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल R। रीजन आप क्या दोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ राइटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का एलएचएस बोलिए बच्चों आप, P प्लस एंगल 1 प्लस इसका एलएचएस बोलिए एंगल 2 इक्वल्स टू इसका आरएचएस 180 प्लस इसका आरएचएस ओनली R। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो एंगल 1 और 2 को मिला दिया जाए तो यही तो आपका एंगल Q है। यही क्या है बच्चों? आपका एंगल Q है। तो P प्लस Q इधर प्लस R ट्रांसफर करोगे तो माइनस R इक्वल्स टू 180। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर? तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से आप देखो, है ना। अब जो आपको दिया गया है उसको आप गिवन लिखते हो। क्या क्या दिया है? AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, है ना। उसके बाद हमसे बोला बच्चों क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। तो अगर ये फाइंड हेडिंग लगी है तो यहाँ पर आपका क्या हेडिंग बनना चाहिए? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो आप यहाँ बोल दो हेंस, क्या बोलोगे? यहाँ का जो एंगल है इसको एंगल 1 बोल दिया जाए, एंगल 1। तो देखो आप हेंस CD पैरेलल टू EF, देयरफॉर क्या? देयरफॉर एंगल 1 प्लस 130 इक्वल्स टू 180। रीजन आप क्या दोगे बच्चों? को इंटीरियर। तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 50। एंगल 1 इक्वल्स टू ट्रांसफर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 आएगा। अगेन हेंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। अब की बार हम लोग किसको टेक कर रहे हैं? AB और CD को। तो ट्रांसवर्सल कौन बनेगा? BC। जब इनको आप पैरेलल लिए थे तो ट्रांसवर्सल EC बना था, जिससे कि एंगल 130 और ये एंगल 1 को इंटीरियर बन गया। लेकिन अब की बार ट्रांसवर्सल कौन है? BC। तो ये पूरा एंगल जो आपका 70 दिख रहा है और ये पूरा एंगल यानी x प्लस 1, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप बोलोगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस x इक्वल्स टू 70। और एंगल 1 की वैल्यू क्या लाए हो बच्चों आप? 50। तो 50 प्लस का x इक्वल्स टू 70, देन x इक्वल्स टू 70। 50 को ट्रांसफर करोगे तो -50। तो x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों आपका? 20 डिग्री। 20 डिग्री। क्लियर है आप? क्लियर है? बढ़े हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ। PQR इक्वल्स टू PRQ। गिवन लिख कर लीजिए आप, गिवन लिख लीजिए आप। क्या कह रहा है? PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। क्या प्रूव करना है बच्चों? प्रूव दैट क्या है? एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT।
ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से आप देखो। तो तीसरी हेडिंग अपनी क्या बन जाएगी? प्रूफिंग। क्या बन जाएगी बच्चों? प्रूफिंग। देखिए अगर आप बहुत गौर से देखो, हेंस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये काहे लिए लिख रहे हो आप? क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या किया गया है? गिवन किया गया है ना। उसके बाद बच्चों अगर से हम कहें, अगर से हम ये कहें कि यहां पूरा एंगल कितना बन रहा है, तो आप कहोगे सर 180। हम आपसे कहते हैं यहां कितना डिग्री बन रहा है, तो भी आप कहोगे कि सर 180 ही तो बन रहा है ना। यानी अगर हम चाहें तो इनको क्या राइट कर सकते हैं? पी क्यू आर को, ये बाहर वाले एंगल का कहीं ना कहीं सप्लीमेंट तो है ही, तो इनको हम क्या लिख दें? 180 माइनस बाहर वाला एंगल क्या होगा? पी क्यू एस इक्वल टू, इनको आप क्या राइट कर सकते हो? पी आर क्यू को। पी आर क्यू अगर हम बाहर वाले के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये बाहर वाले एंगल का सप्लीमेंट है, या लीनियर पेयर लगा के भी प्रूफ किया जा सकता है ना। तो कोई एक प्रोसेस आप पकड़िए, 180 माइनस अंदर का एंगल, सॉरी बाहर का एंगल क्या है? पी आर टी। 180 से 180 कैंसल, माइनस पी क्यू एस इक्वल टू माइनस पी आर टी। माइनस से माइनस बच्चों कैंसल, तो पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, यही प्रूफ करना था आपको। हाँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अंदर वाला एंगल इक्वल दिया है, उसको हम चाहें तो सप्लीमेंट के फॉर्म में बाहर लिख सकते हैं। यानी 180 से बाहर वाले को माइनस करो, इसका मतलब इसी की तो बात कर रहे हो आप। अगर इस वाले एंगल की बात करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका नाम लिखिए, या तो 180 माइनस दिस, इसको आप माइनस करोगे तो यही तो आएगा, इधर से 180 माइनस दिस करोगे तो यही तो आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आप देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस z, देन प्रूव दैट AOB इज लाइन। प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। अच्छा, कब आप AOB को लाइन बोल सकते हो? कब आप AOB को लाइन बोल सकते हो? चाहे आप इन दोनों ऊपर वाले एंगल का सम 180 दिखा दीजिए, चाहे आप इन दोनों नीचे वाले एंगल का सम 180 दिखा दीजिए, देन वी कैन से AOB इज ए लाइन। क्योंकि लाइन पे मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 180 का। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाते हैं हम लोग? प्रूफिंग। हेंस एंगल x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल्स टू 360। अगर हम एक सर्किल देखें तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनाता है? 360 का। रीजन क्या दे देंगे बच्चों? कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का? 360 का। अब बहुत ध्यान से देखो, इसको आप लाइन तब बोल सकते हो, या तो आप x प्लस वाई को 180 दिखा दो, या फिर आप z प्लस w को 180 दिखा दो। कोई एक दिखा दो, चाहे ऊपर के दोनों एंगल का सम, चाहे उस लाइन के नीचे के दोनों एंगल का सम। तो जिसको आप कहें उसको हम कह दें। मान लीजिए जहां कहीं w प्लस जेड लिखा हो या z प्लस w लिखा हो, उसके रिप्लेस क्या राइट कर सकते हैं हम लोग? x प्लस वाई। तो आप बताओ यहाँ क्या लिखा है? w प्लस जेड, है ना। तो ये पहले से ही x प्लस वाई है, और ये टर्म्स किसके इक्वल है? x प्लस वाई के ही इक्वल है। इक्वल्स टू 360 xx 2x yy 2y इक्वल्स टू 360। 2 अगर से हम लोग कॉमन लें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, और 2 से इसको डिवाइड दिया जाए बच्चों तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 आया। तो इट मीन्स AOB is a line। AOB is a line। क्लियर है आप? क्लियर है बच्चों आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है अपना।
कह रहा है कि POQ इज ए लाइन रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये POQ एक लाइन है और इस पे ये जो OR है ये कैसा है, परपेंडिकुलर। इट मींस ये एंगल बच्चों कितना बनेगा 90। उसके बाद कह रहा है OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR। कह रहा है ये OS एक अनदर रे है जो OP और OR के बीच में क्या करता है, लाइन करता है, कहीं है उनके बीच में, बिल्कुल मिड में नहीं है ना। तो कह रहा है सो दैट या प्रूव दैट। पहले गिवन आप लिख लो, गिवन में क्या कह दिया बच्चों, POQ इज ए लाइन एंड OR परपेंडिकुलर ऑन PQ। इट मींस एंगल कौन सा, ROQ। ये कितना दे दिया बच्चों आपको 90। अब प्रूव दैट आपका कैसा है, या सो दैट, जो भी आप लिखना चाहो। प्रूव दैट बोला है बच्चों, ये एंगल का सिंबल होगा, एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ऐसा देखो जरा बहुत ध्यान से, आप किसको प्रूफ करके देना है जी, ROS। अब अपने फिगर में देखो ROS कहाँ है, यहाँ है। तो एक बार हमारे ROS को लेफ्ट साइड से देखेंगे और एक बार ROS को राइट साइड से देख लेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि एंगल ROS प्लस, यानी इसका और इसका सम कितना होगा बच्चों 90, है ना। ROS प्लस POS इक्वल्स टू 90। या फिर आप चाहो तो इसको ना इक्वेशन 1 मान के यहाँ से ROS की वैल्यू निकालो, ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो QOS इसमें दो एंगल है, एक ये 90 वाला और एक ये ROS, है ना। ट्रीटमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ROS प्लस 90 इक्वल्स टू एंगल QOS। यहां से अगेन आप ROS की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या, QOS इधर प्लस 90 ट्रांसफर करोगे तो माइनस 90, है ना, माइनस 90। तो ROS इक्वल्स टू, सॉरी इसी को आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए, जब ट्रांसफर कर लिए हैं तो इक्वेशन सेकंड, है ना, इक्वेशन सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड क्या है बच्चों ROS, सेकंड का LHS क्या है ROS। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू, पहले का राइट साइड क्या है बच्चों 90 माइनस का एंगल POS प्लस इक्वेशन सेकंड का राइट साइड क्या है QOS माइनस का 90, देखिए माइनस 90 प्लस 90 कैंसल, ROS 2 एंगल ROS। अब जो एंगल आपका पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, है ना, QOS माइनस जो नेगेटिव है इसको राइट साइड कर दीजिए, यानी लास्ट में POS। अब अगर आप 2 को ट्रांसफर करोगे तो क्या पाओगे, ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस का एंगल POS। क्या यही आपको प्रूफ करना था, एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस का एंगल POS। नोट डाउन कर ले, आप नोट डाउन कर ले फट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है अपना, देखिए कह रहा है कि इफ AB पैरेलल टू CD, गिवन भी बनाते चले, क्या कह रहा है बच्चों, AB पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD, है ना, एंड एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री फाइंड। क्या क्या बच्चों फाइंड करके हम लोग को देना है, एंगल AGE ये फाइंड करना है, और एंगल देखिए एंगल लिख भी दिया गया, एंगल का सिंबल भी है, टाइपिंग मिस्टेक हुई बच्चों थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि एंगल FGE, है ना, वही सेम थिंग, बिल्कुल यहाँ परपेंडिकुलर का सिंबल भी बना हुआ है ना। अब देखो आप कि जो ये एंगल आपको दिया गया है,
GED ये है कहाँ एक्चुअल में? GED अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल आपको कितना दिया गया बच्चों? 126। ये जो परपेंडिकुलर का सिंबल था वो 90। तो इसका मतलब ये जो एंगल अंदर है ये और 90 दोनों को ऐड कर दें तो 126 आना चाहिए। अगर ये हेडिंग फाइंड है तो यहाँ सॉल्यूशन बनना चाहिए, है कि नहीं? देखें आप, हेंस इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों? GEF। GEF प्लस का 90 इक्वल्स टू 126, देन GEF इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो एंगल GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री। एक एंगल तो आ गया अपना GEF। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए दूसरा एंगल आपका कहाँ है? अगर ये बच्चों 36 आया, ठीक है, तो एक फाइंड हो गया। अब देखो AGE बताना है। AGE मतलब ये वाला एंगल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कोई साइड आपको पैरेलल भी दी गई है। कौन कौन सी? AB पैरेलल टू CD। तो GE बिहेव्स लाइक ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। तो देयरफॉर ये इसका रीजन आप क्या दोगे? गिवन, है ना, क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों साइड क्या है? पैरेलल। देयरफॉर एंगल AGE इक्वल्स टू, इधर का पूरा एंगल बच्चों कितने का था? 126। रीजन डायरेक्ट दे देंगे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही तो फायदा है, अगर आप रूल्स को एक बार समझ गए तो फिर बस उनको अप्लाई करना है कि पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल की तरह कौन बिहेव करेगा, अल्टरनेट इंटीरियर बन गया, करस्पॉन्डिंग बन गया, वर्टिकली अपोजिट बन गया, को इंटीरियर बन गया, है ना। फिगर वाले क्वेश्चन बच्चों देखने में केवल डरावने थोड़े लगते हैं, बाकी वो तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये एंगल भी मिल गया AGE 126। एक लास्ट फाइंड करना है बच्चों FGE। अब आप बताओ कि FGE है कहाँ? FGE ये बाहर वाला एंगल निकालिए 126, ये अंदर का एंगल बताना है। अब एक लाइन पे मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनता है? 120 ना, सॉरी 180 ना। अब देखो आप, तो इट मींस आप बोलोगे हेंस 126 प्लस अंदर वाले एंगल का नाम बच्चों FGE इक्वल्स टू 180। आप रीजन क्या बोलोगे? LPA, लीनियर पेयर एंगल। अब इधर प्लस 126 ट्रांसफर करोगे माइनस, तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 माइनस को 126, देन एंगल FGE इक्वल्स टू 54 डिग्री। क्लियर? तो आपको आपका तीसरा एंगल भी मिल गया। क्लियर है? आप क्लियर है? बड़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PQ पैरेलल टू ST, ये जो लाइन आपकी है PQ वो ST के क्या है? पैरेलल है ना। तो गिवन भी बनाते चले, PQ पैरेलल टू ST। अगेन PQR, ये एंगल कितना दे दिया? 110। तो एंगल PQR इक्वल्स टू 110 एंड एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री लगा हुआ है बच्चों, डिग्री लगा हुआ है। फाइंड करना है एंगल QRS, यही आपको फाइंड करके क्या करना है? देना। देख लो QRS कहाँ है? QRS। क्लियर? तो इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन आपका होगा, कंस्ट्रक्ट, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा कि ड्रा ए लाइन, मान लीजिए MN पैरेलल टू PQ। अगर PQ के पैरेलल आप ड्रा कर रहे हो जो कहां से पास करे? पॉइंट R से। कहां से पास करे? पॉइंट R से। तो वो ST के भी क्या होगा? पैरेलल ही होगा। होगा या नहीं होगा? होगा, है। अब देखो आप जरा ध्यान से,
अगर दूसरी हेडिंग बच्चों फाइंड है तो लास्ट हेडिंग अपनी क्या लगनी चाहिए, सोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम यहाँ डायरेक्ट बोल दें कि पी क्यू पैरेलल टू एम एन, पी क्यू पैरेलल टू एम एन। काहे लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं भैया, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो आप बहुत ध्यान से देखो कि अगर पी क्यू और एम एन आपके पैरेलल लाइंस हैं तो क्यू आर बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल कितना होगा, 110 ही होगा। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो एंगल इधर वाले एंगल का नाम आप बोले क्या होगा, क्यू आर एन, क्यू आर एन इक्वल्स टू 110 रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा बच्चों अगर ये 110 हो गया, 110 हो गया तो ये कितना होगा, 70। इसका नाम क्या होगा जरा बोल दीजिए आप। देयरफॉर क्यू आर एम इक्वल्स टू 70। अच्छा कैसे, लीनियर पेयर से, क्योंकि दोनों का सम कितना बनेगा, 180। लाइन ड्रा की है ना आप, लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम बोल रहे हैं क्या कि एस टी पैरेलल टू एम एन। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो एस आर बिहेव्स लाइक ए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और इधर का ये पूरा एंगल 130 होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर वाले एंगल का नाम बोले आप एस आर एम, एंगल एस आर एम इक्वल्स टू 130। रीजन क्या बनेगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसका भी सप्लीमेंट निकाल लीजिए या लीनियर पेयर लगा के सिर्फ इतने की बात करिए। जैसे ये आप कितना लाए हो, 70, डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, ये आप कितना लेकर गए हो, 70। ऐसे ही जब ये पूरा 130 है तो इधर का कितना होगा, ओनली 50, है ना। लीनियर पेयर डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दिए 180 से ले जाके इसको। तो एंगल पहले इसका नाम बोलिए एस आर एन, एस आर एन इक्वल्स टू 50। कहां से ये आया, लीनियर पेयर से या सप्लीमेंट एंगल ऑफ एस आर एन। अब बहुत ध्यान से आप देखो, अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो तीनों एंगल का सम कितना बनेगा, 180। इतना पार्ट आपका कितना है बच्चों, 70। ये वाला कितना है, 50। बीच में कौन है, क्यू आर एस। तो तीनों का सम करिए। तो बच्चों अगर इन तीनों एंगल का हम सम करें, 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल्स टू 180। रीजन आप क्या दोगे, स्ट्रेट एंगल। 70 प्लस 50 इज 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180। इधर प्लस 120 ट्रांसफर करोगे तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस तो 120, देन क्यू आर एस इक्वल्स टू 60। एंगल क्यू आर एस बिकम्स 60। जो हमसे बच्चों पूछा गया था वो कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 60 डिग्री का। क्लियर, नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना क्या है, कह रहा है AC इक्वल्स टू AE। आप बहुत ध्यान से आप देखो कि AC कहाँ है और AE कहाँ है। AC इक्वल्स टू AE है ना। उसके बाद कह रहा है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। सिंगल टिक डबल टिक बहुत ध्यान से देखिएगा, बल्कि हम गिवन लिखते चल रहे हैं, है ना। क्या दिया, AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, है ना। तो हमसे बोला बच्चों सो दैट, क्या बोला, सो दैट किसको करना है, BC इक्वल्स टू DE। तो क्या हम तीसरी हेडिंग प्रूफिंग लगा लें। हाँ, अब बहुत ध्यान से आप देखो कि BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, BC इसमें आ रहा है। इस बेस से बनने वाला एक ट्रायंगल ABC, तो यहां आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DE कहां आ रहा है बच्चों, DE ये रहा।
इससे एक ट्रायंगल बनेगा ADE, ADE। क्लियर। अब देखो ABC में एक सिंगल टिक का साइड आ रहा है AB, और AB किसके इक्वल था, AD। AD पे भी सिंगल टिक है, दूसरे ट्रायंगल का साइड है। ऐसे ही बच्चों आप देखो डबल टिक का पहले वाले ट्रायंगल में एक साइड आ रहा है AC, और AC किसके इक्वल दिया गया था, AE पे। इन दोनों का तो रीजन हो गया क्या, गिवन। अब एक चीज आप देखो, एंगल भी दिया गया है, कौन सा, BAD इक्वल टू EAC। इसका रीजन तो आपने बता दिया गिवन। लेकिन जो बच्चों हमारा एक ट्रायंगल है उसमें ये पूरा कवर नहीं हो रहा है। जैसे ट्रायंगल आप देखो कहां से कहां तक है, ABC तक है, लेकिन ये जो एंगल है वो सिर्फ BAD दिया है, BAD। इसका मतलब अगर हमें हमारा पूरा ट्रायंगल चाहिए तो उसमें ये वाला एंगल क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐसे ही राइट साइड देख लो, EAC, कलर हम चेंज कर लेते हैं, EAC, जबकि हमारा ट्रायंगल कहां तक गया था, ADE या EDA तक ना, तो इसमें भी यही पार्ट कम पड़ रहा है। तो हम इसके बोथ साइड में क्या कर दें बच्चों, वही छोटा वाला एंगल ऐड कर दें। क्या बोलना होगा हमें, क्या बोलना होगा, नाउ एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड। तो यहां कौन सा एंगल है, BAD, ऐड क्या कर रहे हो आप, DAC इक्वल टू राइट साइड में कौन सा एंगल है बच्चों, EAC, इसमें ऐड क्या कर रहे हो आप, DAC। अब बहुत ध्यान से इन दोनों को जोड़ करके बताइए, BAD प्लस DAC, तो ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा क्या, BAC, यानी जहां तक आपका ट्रायंगल था, जो नेमिंग आप किए हो। क्लियर। ऐसे इन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे तो ये एंगल प्लस ये छोटा वाला एंगल, तो यहां से यहां तक हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, EAD, है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADE। बहुत ध्यान से आप देखो, तो ये साइड ये एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल है, तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पहले ट्रायंगल में साइड आ रही है BC, दूसरे ट्रायंगल में साइड आ रही है DE, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि BC इक्वल्स टू BE बाई CP CT, और हमें यही बच्चों क्या करना था, शो करना था। क्लियर हो आप, क्लियर हो, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ ऑप्शनल के हैं, देखिए जरा, MCQ टाइप के, जो कि मेनली हम लोग से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3x - 5y, है ना, 3x - 5y इक्वल्स टू 15, और आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला। उसके बाद कह रहा है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, किस किस क्वाड्रेंट का एब्सिसा पॉजिटिव होता है। तो आप क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट जानते हो। अब हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका भी एक्स पॉजिटिव ही होगा। अगर हम चौथे की बात करें तो इसका भी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। एब्सिसा सिर्फ बोला है, एब्सिसा सिर्फ बोला है, तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं जिनके एब्सिसा पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट कह रहा है द पॉइंट एट विच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी को ऐसे भी बोल सकता है एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट मीट इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई जहां कट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, ओरिजिन।
नेक्स्ट कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये बच्चों पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 है इक्वल टू 0 लीजिए तो 2x इक्वल्स टू -5 देन x इक्वल्स टू -5/2। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे कह रहा है कि यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री इज ग्रीस एंड थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री आल्सो ग्रीस। ये दोनों बच्चों कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रीस से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। प्रूव दैट। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों वही है। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट वही है। रात के बज रहे हैं 2:10 थोड़ा सा बच्चों कंप्यूटर में डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, इसलिए PPT हम लोग की तैयार नहीं हो पाई थी, इसके लिए सो सॉरी। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो पा रहा है हम आपके लिए खड़े हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे? सेम जो ये क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा। क्लियर। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। एक क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का यहाँ है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। बहुत ध्यान से आप देखो। तो मान लीजिए कोई एक आपका क्या है लाइन है, कोई एक आपकी क्या है बच्चों लाइन है। हम इसको लिख दे रहे हैं AOB, है ना, AOB। कह रहा है कि पहले एक सप्लीमेंट्री एंगल बना लीजिए। मान लीजिए हम एक लाइन ड्रा कर दी, ये एंगल इसका क्या होगा सप्लीमेंट्री ना। अगर हम इधर वाले को x बोले तो ये क्या होगा बच्चों सप्लीमेंट्री। इट मींस 180 - x। लिखते भी चले। लेफ्ट एंगल AOC, ऊपर वाला पॉइंट C लेंगे, AOC इक्वल्स टू x देन एंगल BOC इक्वल्स टू 180 - x, है ना। अब कह रहा है कि उनका बाइसेक्टर, तो इसका मतलब यहां से एक बाइसेक्टर आपको ड्रा करना होगा। अगर ये बाइसेक्टर इस एंगल का, तो ये छोटा वाला जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा x/2। तो यहाँ लिख लेते हैं। एक एंगल यहाँ पॉइंट D ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंगल COD इक्वल्स टू x/2 ना। ऐसे ही आप इस तरफ एक बाइसेक्टर ड्रा करिए। इस तरफ अगर आप बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हो तो ये वाला पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर ये पूरा एंगल आपका बच्चों 180 - x है, तो ये ऊपर वाला एंगल अगर हम टेक करना चाहें, सिर्फ इसका नाम यहाँ E कर देते हैं, तो EOC, एंगल EOC। तो ये क्या हो जाएगा 180 - x पूरे का अपॉन 2। तो एंगल EOC इक्वल्स टू 90 - x/2। x2 को अलग अलग कर दी। अब कह रहा था कि ये दोनों मिल करके एक क्या करते हैं राइट एंगल बना देते हैं। तो जरा आप जोड़ो तो इस पूरे एंगल का नाम लिख लीजिए पहले DOE। तो यहां आप लिखोगे हेंस एंगल DOE इक्वल टू इधर वाले एंगल का नाम एंगल DO या COD प्लस का इधर वाले एंगल का नाम बच्चों क्या होगा, इधर वाले एंगल का नाम EOC। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो इसका वैल्यू आया था x/2, इसका वैल्यू आया है 90 - x/2, x/2 से x/2 कैंसल। तो ओवरऑल हमें सिर्फ क्या मिला 90 मिला। यही बोल रहा था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ये कुछ आपके डेफिनेशन से रिलेटेड है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ऐसी दो लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो ऑलवेज कैसी हो सेम हो। परपेंडिकुलर लाइन यानी ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से क्या हो 90 डिग्री पर हो, तो परपेंडिकुलर लाइन। लाइन सेगमेंट इट मींस पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए कोई लाइन था, कोई एक बच्चों आपका क्या है लाइन था, तो उसका पर्टिकुलर एक पार्ट सिर्फ, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है सर, ये कोई एक लाइन था AB,
है ना। इसके हम एक छोटे से पार्ट की जब बात करें, मान लीजिए mn, तो mn इज द लाइन सेगमेंट, है ना, जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, वो लाइन सेगमेंट होता है। और जो लाइन होता है उसके एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं होती है, सिर्फ लेट किया जाता है। रेडियस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर, है ना, ए क्वाड्रिलेटरल हैव द या फिर इन विच क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट बचा हुआ है बच्चों, क्या है, इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट। आपको क्या दिया गया, देखो बच्चों, AC इक्वल टू BD, ये दे दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, गिवन। हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव दैट में क्या है बच्चों, AB इक्वल्स टू CD। तो प्रूफिंग की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया गया था हमें, AC इक्वल्स टू BD। देखिए A से C यहाँ तक है, फिर B से D यहाँ तक है। अगर हम कॉमन पोर्शन की बात करें तो क्या है, BC है, तो हम यहाँ लिख दें क्या, नाउ सब्सट्रैक्टिंग BC ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका AC माइनस BC इक्वल्स टू BD माइनस BC। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो AC से ये BC निकालोगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, AB। क्या मिलेगा बच्चों, AB इक्वल्स टू, ऐसे ही BD से BC निकालोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, CD। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों। तो अभी तक बच्चों हम लोग मिलकर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लीज इसको आप एक बार, दो बार, अधिक से अधिक जितना आपसे हो सके अच्छे से आप रिवाइज करें। अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो प्लीज आप पूछें, उसका रिप्लाई, उसका रिस्पांस हम और हमारी टीम करेंगे। और आप सभी का ढेर सारा थैंक्स, जो कि आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें। और बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक को लेकर के, है ना। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स एंड बाय।